हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने सीबीएसई का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया है। करंटली हम लोग इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कवर करा चुका है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इसके बाद मैंने स्कोप ऑफ द ई बिजनेस करवा दिया, एडवांटेजेस ऑफ द ई बिजनेस करा दिया। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, और अदर यू कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। अच्छी बात है, ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस से स्कोप बड़ा होता है, हम ग्लोबल लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम डिजिटली मीट कर सकते हैं, कंपटीशन को मीट कर सकते हैं। बट जैसे पता है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो ई बिजनेस के कुछ ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन भी है, उसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस में सबसे पहली चीज, लो पर्सनल टच। अच्छी बात है, ई बिजनेस में बहुत चीजें हमको बहुत ऑफर, बहुत डिस्काउंट पे मिलती है। घर बैठे एक मोबाइल क्लिक पे, एक माउस क्लिक पे आप ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे आपको वो चीज मिल जाती है। बट बहुत बार ऐसी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गोल्ड परचेस करना है, मिलता है गोल्ड ऑनलाइन भी, बट पर्सनल टच लगता है। जैसे हम ज्वेलर्स के पास जाए तो हमेशा हम जब गोल्ड डायमंड्स खरीदते हैं तो हमको क्या चाहिए रहता है, ट्रस्ट वर्दी वेंडर, सेलर। तो जब हमको गोल्ड खरीदना है तो ऑनलाइन लीस्ट बहुत कम लोग खरीदते हैं, हम अपने ज्वेलर के पास ही जाएंगे या फिजिकल शॉप में जाके ही खरीदेंगे। या बहुत बार क्लॉथ होता है, हर किसी की स्किन टाइप के हिसाब से उसको अलग अलग क्लॉथ सही लगता है, या हर किसी की चॉइस के हिसाब से। तो क्लॉथ या ज्वेलरी ऐसी चीज होती है जिसमें पर्सनल टच जरूर होता है। जैसे गेहूं चावल, बहुत लोगों को आदत होती है देख के चेक करते फिर लेते हैं। तो ऐसी चीजें जहां पे पर्सनल टच की जरूरत है, वहां ई बिजनेस लैग कर जाता है। वहां पे लोग प्रेफर नहीं करते ई बिजनेस, वहां पे ऑनलाइन लेना परचेस नहीं करते लोग। क्या प्रेफरेंस देते हैं, फिजिकल बिजनेस को। तो लो पर्सनल टच, इट लैक्स पर्सनल टच विद कस्टमर एज इट इज कंडक्टेड ओवर इंटरनेट में देख के ज्वेलरी का डिजाइन, सोना खरा है, हम तो ज्वेलर से लेने के बाद भी 4 बार चेक करते हैं। तो अगर हमको ऑनलाइन कोई गोल्ड लेने बोले तो वहां पे डाउटेबल लगता है। तो ऐसी चीजें जहां पर्सनल टच की जरूरत है, वहां ई बिजनेस हमको नहीं समझ में आता, या हम वहां पे ऑनलाइन परचेस करना कस्टमर प्रेफर नहीं करते। इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग, गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट। हमने बोला ई बिजनेस बहुत फास्ट है, एक मोबाइल क्लिक पे आप देख सकते हो और ऑर्डर प्लेस करते हो। देखना, ऑर्डर प्लेस करना फास्ट होता है, बट डिलीवरी में टाइम लगता है। बहुत बार 4 दिन बोलकर 12 दिन तक के भी प्रोडक्ट नहीं होता है ऑनलाइन। आप और मैं एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बहुत बार जैसा प्रोडक्ट फोटो में दिखाता है वैसा नहीं आता है। तो बोलते हैं एडवांटेज में कि बिजनेस इज फास्ट, बहुत जल्दी चीजें प्रोसेस होती है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर मिलना, उसमें टाइम गैप होता है, या बहुत बार बहुत सारे चीजों की वजह से ऑर्डर पहुंच नहीं पाता है, या गलत ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है, या जैसा दिखाया वैसा नहीं देता है, फिर रिटर्न करवाने का प्रोसीजर होता है। तो वहां पे चीजें क्या हो जाती है, लैग कर जाती है, वहां पे स्पीड कम हो जाती है। तो इनका कहना है ट्रांजेक्शन फास्ट किसमें, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने तक आप देखोगे और ऑर्डर प्लेस करते वो फास्ट ही होता है, बट ऑर्डर आपके घर तक के डिलीवर हो, उसमें बहुत बार जितना बताता है उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज आर जनरली फाइनलाइज क्विकली, हाउएवर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत बार अगर मुझे एक्सपेक्टेड है 4 दिन में आएगा, मैंने उस हिसाब से प्लानिंग करी, मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, एनीथिंग, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी, बट वो प्रोडक्ट आया ही 10 दिन बाद, तो वो मेरे कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है। नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज ऑफ ई बिजनेस। हमने बहुत कुछ पढ़ा स्कोप ऑफ बिजनेस में। B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, B2C होता है, C2C होता है, इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन होते हैं। बट इन सब के लिए जितने भी लोग ई ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है या ई बिजनेस में इन्वॉल्व, उन सबको टेक्निकल चीजें आनी चाहिए। देखो, मैं दुकान खोलूं, मुझे बेसिक मोबाइल चलाना भी आएगा तो चल जाएगा, कोई गूगल पे पेटीएम करेगा उतना मैं सीख लूंगी। बट अगर मुझे ई बिजनेस चलाना है, या आप मेरे को एज अ कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है, तो मुझे वो टेक्निकल चीजें समझनी चाहिए। आपको लगता है मैम क्या है, कौन सी बड़ी बात है ऑर्डर प्लेस करना, आपको मेरे को बहुत जनरल लगता है। बट अगर आप एक ग्रैंड पेरेंट्स वाली एज को आज भी दो, तो वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाएंगे। वो आज भी फिजिकल दुकान पे, हम लोग ब्लिंकिट करते हैं या बिग बास्केट करते हैं, वो लोग आज भी फिजिकली दुकान पे जाकर लेना ही प्रेफर करते हैं। तो टेक्निकल चीजें सबको आना है, उसके लिए आपको टीम भी टेक्निक, जैसे मेरी दुकान है किराने की, तो मैं उस पर ऐसे ही लड़का रख भी दूंगी जिसका शायद बेसिक क्वालिफिकेशन 5वीं 7वीं, बट मुझे अगर ई बिजनेस चलाना है तो मुझे टेक्निकल पर्सन लगेगा जिसको टेक्निकल चीजें आती है, कंप्यूटर समझता हो, ट्रांजेक्शन समझते हो, ऑर्डर स्टॉकिंग सब, ऑनलाइन मेंटेनेंस उसको समझता हो। तो यहाँ लिमिटेशन ये है कि ई बिजनेस में आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज होना जरूरी है। Parties to the e-business require fairly high degree of familiarity with the world of computers. कंप्यूटर्स आना, टेक्निकल चीजें आना, मोबाइल आना बहुत जरूरी है अगर आपको ई वर्ल्ड में एंटर करना है, डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करना है। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। बहुत बार फ्रॉड्स होते हैं,
ट्रेस नहीं कर पाते पार्टी को, लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाते। फ्रॉड वाली चीज भी और ऐसे भी हम जो डालते हैं वो उनको लोकेशन नहीं मिलता, वहां पे भी चीजें हो सकती है। बहुत बार बहुत फ्रॉड वेबसाइट बनती है जिसको हम ऑनलाइन पेमेंट तो कर देते हैं, अट्रैक्टिव ऑफर्स दिखाते हैं कि हम लोग ऑफर्स देखकर पे ऑनलाइन कर लेते हैं और वहाँ पे सीओडी अवेलेबल भी नहीं होता है। हम पे तो कर लेते हैं, उसके बाद ना वो फोन उठाते हैं ना उनकी कोई वेबसाइट को हम कहीं कंप्लेन कर सकते कि इतना एक्सपर्टीज से बोलो, क्योंकि टेक्निकल वर्ल्ड जितना पॉजिटिव है, जितना एडवांटेजेस है, उतना डेंजरस भी है, क्योंकि वहां पे ऐसे शार्प माइंडेड लोग बैठे हैं कि जो आपको एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे कि जिसको आप कर सको। हाँ, हम साइबर में रिपोर्ट करते हैं, ये सब होती है, बट लंबा प्रोसीजर होता है। तो यह है कि रिस्क होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रेस नहीं कर पाते हो। जैसे दुकानदार ने अगर फ्रॉड किया तो दुकान छोड़ के कहीं जाएगा, उसका एड्रेस तो पता चल ही जाएगा, बट ऑनलाइन किसी वेबसाइट ने फ्रॉड किया उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीपल रेजिस्टेंस, जनरली लोगों को सालों साल आदत है ऐसे 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 ही परचेस करने की, ऐसी चीजें करने की, तो ऑनलाइन जाने के लिए उनको अपने को चेंज करना पड़ेगा। जो लोग रिजिड टू चेंज है कि नई चीजें अडॉप्ट नहीं करते या चेंज होना नहीं पसंद, उनको फिर टेक्नोलॉजी में जाना या इलेक्ट्रॉनिकली जाना वो प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली तो हर टाइम चेंज हो। जैसे आप बैंक का ऐप ही ले लो, आप जो स्टार्टिंग से यूज कर रहे हो टिल डेट वो अपडेट होते रहता है। बैंक के एप्स, पेटीएम बोलो, गूगल पे बोलो, बैंक के इंडिविजुअल एप्स बोलो, या सब आपको सीखना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि हर बार हर चीज में नहीं सीखूं, तो ये एक डिसएडवांटेज, क्योंकि ई बिजनेस को तो ऑल टाइम अपडेटेड होना ही पड़ता है। एथिकल फॉलोअर्स, बहुत चीजें अनएथिकल है, मैंने जैसे पहले भी बताया, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। ऑनलाइन जितना अच्छा है उतना फ्रॉड का रिस्क भी ज्यादा होता है। मैनी फॉर्म यूज एन इलेक्ट्रॉनिक आई, हम बहुत बार ऑनलाइन अपनी चीजें तो डाल देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, मेरा बैंक आईडी एंड ऑल। तो जो हैकर्स बैठे हैं, क्रैकर्स बैठे हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें मेरी मेल आईडी से लेकर, मेरा बैंक अकाउंट से लेकर, मेरा एटीएम नंबर, ये सब चीजें वो लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो एक अदर साइड ऑफ द कॉइन ये है कि जितने एडवांटेजेस है उतने डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस भी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, जिसमें हमने पढ़ा लो पर्सनल टच, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग द ऑर्डर एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड, नीड फॉर टेक्निकल कैपेबिलिटी, इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज, पीपल रेजिस्टेंस एंड लास्ट वन एथिकल फॉलोअर्स। ये सिंपल से डिसएडवांटेजेस थे। यहाँ पे ये ई बिजनेस, उसका स्कोप, उसके एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशन मैंने कंप्लीट की। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी आउटसोर्सिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।